अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप सभी के लिए अल्लाह के अज़ाब के हवाले से एक बड़ा ही इबरतनाक वाक़या लेकर आया हूँ, जिसको सुनने के बाद हर मुसलमान को इससे इबरत हासिल करनी चाहिए। हम जानते हैं कि अगर किसी का दिल दुखाया जाता है तो ऐसे वक्त में कुरान मजीद के अंदर आया है और अल्लाह का इरशाद है कि अगर किसी शख्स ने एक इंसान का दिल दुखाया तो सिर्फ उसने एक इंसान का नहीं, पूरी इंसानियत का दिल दुखाया। यहाँ पर किसी मज़हब की बात नहीं की गई, किसी मुसलमान की बात नहीं कही गई, यहाँ पर सिर्फ इंसान की बात की गई है। इसीलिए अगर किसी इंसान ने एक इंसान का भी दिल दुखाया तो उसने पूरी इंसानियत का दिल दुखाया। और प्यारे आका का फरमान है कि दिल दुखाने वाला जो है वो यकीनन जहन्नुम में जाएगा। अल्लाह की पनाह मांगे, अल्लाह के वास्ते कभी किसी का दिल ना दुखाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए वाक़े की तरफ लेके चलता हूँ। किसी शहर के अंदर एक बुजुर्ग औरत रहा करती थी, जिसकी 3 बहू थी, जिसमें से 2 बहू जो थी वो बहुत ही ज़्यादा अपनी सास का ख्याल रखा करती थी, लेकिन सबसे बड़ी जो बहू थी वो बहुत ही बड़ी जालिम किस्म की थी। उसके दिल के अंदर हमेशा ही अपनी सास के लिए नफ़रत रहा करती थी। तीनों ने एक एक दिन बांट रखा था और 2 दिन वो दोनों जो बहू थी वो बहुत अच्छे तरीके से खिदमत किया करती थी, लेकिन जब बड़ी बहू की बारी आती तो ऐसे वक्त में वो बड़ी ज़्यादती किया करती थी, यहाँ तक कि किसी बात को नहीं सुना करती थी और इग्नोर कर दिया करती थी। बूढ़ी औरत जो थी उसकी आंखों में हमेशा आंसू रहा करते थे और दिन ब दिन सास के दिल के अंदर भी बड़ी बहू के लिए फिर नफरत जागने लगी। ये सास इतनी ज़्यादा मोहताज थी कि वो बिस्तर से भी नहीं उठ सकती थी, चल फिर नहीं सकती थी, ना खुद से खा सकती थी और ना ही कुछ पहन सकती थी, ना नहा सकती थी, ना धो सकती थी, हत्ता के गलाजत भी वो खुद से साफ नहीं कर सकती थी। इतने बुरे हालात थे, लेकिन फिर भी इस बड़ी बहू को ज़रा भी तरस ना आता। एक दिन की बात है कि गर्मियों के मौसम में इसकी सास को प्यास लगी और ऐसे वक्त में इसने अपनी बड़ी बहू को आवाज़ दी और कहा कि शदीद की गर्मी पड़ी है, मुझे पानी पिला दो। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो बड़ी बहू थी इसने जानबूझकर अंठिया दिया और ऐसे वक्त में सास की आंखों में आंसू आ गए कि मैंने इसके साथ कौन सा ऐसा जुल्म कर दिया कि जिसकी वजह से मुझसे नफरत करती है। ए अल्लाह, मैंने इसके साथ कभी कुछ गलत नहीं किया, लेकिन हमेशा ये मेरे साथ बुरा करती है, मेरे साथ जुल्म ज़्यादती से पेश आती है, मेरे पर जुल्म भी करती है और इस वक्त में शदीद प्यास की वजह से तड़प रही हूँ, लेकिन ये मुझे पानी तक नहीं पिला रही। ऐसे वक्त में दोस्तों उस बूढ़ी औरत की ज़बान से बद्दुआ निकल गई। आपको बता दूं, उस बूढ़ी औरत ने अपनी बड़ी बहू के लिए बद्दुआ कर दी और ये बात कह दी कि जिस तरीके से आज मैं मोहताज हूँ, अल्लाह तुझे भी मोहताज बना दे और ऐसा मोहताज बनाए कि तेरी आंखों से सिर्फ खून के आंसू जारी हों। मेरे प्यारे दोस्तों, ये अल्फाज कहने के बाद उस बूढ़ी औरत का इंतकाल हो गया। इस औरत ने इस बात को भी नज़रअंदाज कर दिया। अभी 2 से 3 दिन ही गुजरे थे कि अचानक ही बड़ी बहू के पेट में दर्द होने लगा, सारे जिस्म जो था वो सूजने लगा, हत्ता की हालत ये हो गई कि चलना फिरना मुश्किल हो गया। वो बिस्तर पर आ गई, हत्ता कि दोस्तों उसके जिस्म से भी बदबू आने लगी, लोग उससे दूरी बनाने लगे और हालत ये हुई कि ना वो किसी से बात कर सकती थी, ना वो किसी से खाना मांग सकती थी, ना वो उठ के बैठ सकती थी और ना ही चल फिर सकती थी और ना ही खुद अपनी गलाजत को साफ कर सकती थी। ऐसे वक्त में उसे एहसास हो गया कि मैंने अपनी सास के साथ जो किया था आज मेरे साथ भी हो रहा है। आज मेरे करीब कोई आना पसंद नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी सास की बददुआओं की वजह से है। अगर मैं उनका दिल ना दुखाती तो आज ऐसा कुछ भी ना होता। तो दोस्तों, इसीलिए इन बातों के ऊपर बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करना चाहिए। कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, कभी किसी की लाचारी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है ना तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, फिर मुलाकात करूंगा मैं आप लोगों से एक नई वीडियो में। जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हाफ़िज़।